चलिए बच्चे हम सेट स्टार्ट करते हैं। आपका जो सेट का एक्सरसाइज 1.6 था उसमें हम देखते हैं कि एक्सरसाइज से पहले कुछ फार्मूले हैं, उसकी बात हम कर लिया जाए। तो ये फार्मूला क्या होगा बच्चे? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फार्मूला क्या होता है? हम यहाँ से पॉइंट डाल सकते हैं। क्या डालेंगे? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फार्मूला। बच्चे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो फार्मूला है इसको हम जो है क्लास 11th में हमने पढ़ा है, देखा है। इसको ज़रा समझने की कोशिश करिए तो कैसे हम करेंगे इसको। तो प्रैक्टिकल फार्मूला में हमने देखा है, आपको देखोगे अगर हमने दो सेट लिया है, सेट ए और सेट बी, है ना, तो उसका अगर हम फार्मूला देखेंगे तो एन ले लीजिएगा और सेट ए यूनियन सेट बी, है ना। अगर इसका फार्मूला निकालोगे तो किस प्रकार से होगा? ए यूनियन बी का क्या मतलब होता है आप जानते होंगे। ए यूनियन बी का मतलब होता है ए के भी सारे एलिमेंट और बी के भी सारे एलिमेंट एक साथ ले लिया जाता है, तो उसको हम ए यूनियन बी कहते हैं। अगर यहाँ बच्चे यन लगा दिया गया तो इसका क्या मतलब होता है? यन का मतलब ये होगा नंबर ऑफ सेट, है ना। तो इसमें जो है ए यूनियन बी में कितने जो है सेट होंगे उसकी जो काउंटिंग होगी, नंबर होगी, वो क्या होगी उसकी बात करता है। तो बच्चे इसका अगर हम फार्मूले में इसको इंक्लूड करेंगे तो कैसे होगा? तो यहाँ होगा नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ क्या होगा? बी, इस प्रकार से होगा। लेकिन अगर इसको हम वेन डायग्राम में ज़रा देखें तो इसको एक बार वेन डायग्राम बना के देख लो। अगर वेन डायग्राम में ये क्या हो जाएगा, इसको हम यूनिवर्सल बोलेंगे। यूनिवर्सल में सारे सेट आ जाएंगे। तो आप इस प्रकार से आप दोनों ले लीजिए। तो अगर ए जो है ये सेट है, ये बी सेट है, तो बच्चे ये बताइए ए और बी है तो इसमें क्या होगा? इसमें ये कॉमन दिख रहा होगा। अगर ए यूनियन बी देखोगे तो ए यूनियन बी का क्या मतलब होता है? ए यूनियन बी का मतलब ये सारे, ये मैं आपको बताया था, ये सभी लेंगे। अगर ए यूनियन बी में सभी लेंगे तो एक बात आप बताइए, वो बात क्या होगी कि जो ए देख रहे हो ना, ये दो बार हो जाएगा। ए में भी तो एक बार इसको ले लिए और बी में भी इसको एक बार ले लिए ना। अगर यही चीज़ जो ये मैंने जो है इसको हम डॉटेड कर दिया है, ये चीज़ें दो बार आ रहा है। दो बार आने का क्या मतलब होता है? जब इस फार्मूले में इसको रखेंगे तो एक बार इसको हम घटा देंगे। घटाने का मतलब होता है ये इंटरसेक्शन ऑफ बी, आपका ये फार्मूला बन के तैयार हो जाता है। तो आप इस फार्मूले को जो है आप समझ लीजिएगा। और यही चीज़ अगर डिसजॉइंट सेट में रखा जाए, बच्चे अगर आपको मैंने इसके पहले बताया था कि डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, तो आपको पता होगा डिसजॉइंट सेट में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों चीज़ें अलग अलग होती। जैसे अगर हम इसको डिसजॉइंट सेट को वेन डायग्राम में रखेंगे तो आप देखिएगा एक जो है ये हो जाएगा, दूसरा यहाँ है, तो ये भी एलिमेंट है, बी है, इसको हमने यूनियन में रखा। तो ये बताइए ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। दोनों चीज़ अगर आप ध्यान देंगे तो ये दूसरा, क्योंकि यहाँ दोनों कॉमन नहीं है। अगर यहाँ बच्चे कॉमन नहीं है तो आप इसको क्या समझेंगे? आप ये सीधी सी बात है, आप समझ रहे होंगे कि एक ये सेट अलग ये है, दूसरा सेट ये है। अगर इस कंडीशन में यहाँ रखेंगे, अगर हम यहाँ कंडीशन ना लगा दें क्या डिसजॉइंट सेट के लिए, फॉर डिसजॉइंट सेट में, तब यहाँ क्या होगा? ये या दूसरा फार्मूला आपका तैयार होगा, ये यूनियन बी इक्वल क्या होगा? एन ए और क्या हो जाएगा बच्चे? एन बी। अब यहाँ से देखो ये आपका फार्मूला बन के तैयार हो जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ कोई कॉमन नहीं है तो हम इसको माइनस करने का कोई सवाल ही नहीं है। तो आपका ये दूसरा फार्मूला जो है इसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का तैयार हो जा रहा है। अब बच्चे इसमें अगर इसका एक फार्मूला और है, इसको हम समझेंगे ये क्या होगा। उसको उस फार्मूले में थर्ड फार्मूला है ना, थर्ड फार्मूला क्या होगा आप इसको देखिएगा। तो ए यूनियन बी यूनियन सी क्या है ये समझिएगा ज़रा। यहाँ से एन है, ए यूनियन बी और यूनियन सी। इस फार्मूले को अगर आप समझेंगे, पेन डायग्राम आपका बहुत हेल्प करेगा। अगर आपको ये मैथमेटिक्स सेट का समझना होगा तो वेन डायग्राम से बहुत सारे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। तो इस अगर ये थोड़ी सी अगर कहीं तो आपको प्रॉब्लम हो रही होगी तो बच्चे इस बात पे ध्यान दीजिएगा। इसका जो पिछला वीडियो है ना इसको देख लीजिएगा, तो जो प्रॉब्लम आपको दिख रही होगी एक भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि जो पिछला वीडियो होता है हम जो है उसको बाकायदे सिस्टम से आप समझाए हैं, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और उसमें जो है एक सेट मैंने आपको बताया था, आपके बुक में होगा डी मॉर्गन्स लॉ।
तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या होते हैं इसको आप समझ लीजिएगा। वहाँ डी मॉर्गन्स लॉ में हमने आपको बताया था बच्चे, एक ध्यान दीजिएगा, जैसे आपने ए लिखा यूनियन बी लिखा, अब यहाँ से क्या किए, कंप्लीमेंट इसका चाहिए। तो कंप्लीमेंट का क्या मतलब होता है, आप यहाँ से ए बनाएंगे, ये ए का कंप्लीमेंट और बी का कंप्लीमेंट ये बना लिए, इसको आप याद करिए, ये यूनियन है तो ये इंटरसेक्शन हो जाएगा। ये डी मॉर्गन में 2 फार्मूला बताया है, ये पहला है। अगर प्यारे बच्चे इसको लेना चाहोगे तो ये जो है यहाँ से इंटरसेक्शन और बी का जो है कंप्लीमेंट निकालोगे तो यहाँ आप ए बना लीजिएगा, यहाँ बी बना लीजिएगा और यूनियन लगा दीजिए, थोड़ा सा यहाँ उल्टा कर दीजिएगा तो आप अपने आप जो है आपका इसका जो है ये डी मॉर्गन्स का फार्मूला बन के तैयार हो जाएगा। तो आप देखिए डी मॉर्गन्स का फार्मूला जो है याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ पा रहे ना, इसको आसानी से 1-2 बार इसको देख लीजिएगा। क्योंकि ये मैं क्यों बता रहा अभी, इसके पहले तो मैं बता ही दिया था, अभी मैं इसलिए बता रहा था कि इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो ये यूनियन बी का जो कंप्लीमेंट होता है आप इसको अलग अलग कंप्लीमेंट कर दो और उसके बाद यहाँ क्या लगा दो, इंटरसेक्शन लगा दो, है ना। इसको अगर हम ए और बी के कुछ एलिमेंट मान के सॉल्व भी करेंगे तो आराम से यही बातें निकल के आ जाएगी। और यही चीज़ जो है ये जो है इंटरसेक्शन बी है। तो अब ये इंटरसेक्शन का मतलब आप समझ रहे होंगे कि इंटरसेक्शन मतलब ए और बी में जो दोनों चीज़ें कॉमन होती है उसे हम इंटरसेक्शन कहते हैं। लेकिन यहाँ जब कंप्लीमेंट लगा दोगे तो मेरे बच्चे एक बात समझो, तो ए का कंप्लीमेंट और बी का कंप्लीमेंट और बीच में क्या हो जाता है, यूनियन हो जाता है। इसको अपने माइंड में सेट करके रखो, ये मज़ा देगा। आइए हम इसकी बात कर लेते हैं तो आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि इसका फार्मूला क्या निकल के आएगा, इसे हम किस प्रकार से बनाएंगे और इसको हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम बना के आपको अच्छे से समझाएंगे, ये भूल नहीं पाएगा। तभी जो दोनों मैंने बताया था, पहला मैंने क्या बताया, जो ए और बी होंगे और इसमें जो कॉमन होगा उसको हमने माइनस किया तो ये जो है ए यूनियन बी होगा। यानी क्या होता है, नंबर ऑफ क्या होता है, एलिमेंट, मतलब ए सेट में कितने एलिमेंट होता है, ये भी मैंने पिछले वीडियो में अगर देखोगे ना उसको बहुत आराम से मैंने उसको समझा के रखा। बच्चे एक बात बताओ, अगर ये भी और इसमें से क्या होगा, अगर दोनों अलग अलग होंगे तो कॉमन तो कुछ रहेगा नहीं, इसलिए आप यहाँ बना के छोड़ देंगे। और यहाँ की बात अगर करो तो इसको अगर तीसरे फार्मूले को वेन डायग्राम में बनाने की कोशिश करो बच्चे, आप देखो इसको कैसे बनेगा। ये तो यूनियन है, यहाँ आपने ए ले लिया और यहाँ आपने बी ले लिया, देखिए ए है और बी है, लेकिन ए बी से काम नहीं चलेगा, आपको क्या लेना है, सी भी लेना है। अगर यहाँ से आपने सी भी लिया तो बच्चे इस बात को ज़रा समझने की कोशिश करिए, सी लेने का क्या मतलब होता है। तो जैसे ए यूनियन बी यूनियन सी है, तो यहाँ से अगर इसको बनाना चाहोगे इस प्रकार के फार्मूले तो कहोगे एन ई होगा प्लस एन बी होगा और प्लस कितना हो जाएगा, एन सी हो जाएगा, इतनी बातें हो जाएंगी। लेकिन यहाँ से आप देखो जब एन बी ले रहे थे तो ये जो है 2 बार आ रहा था, आप समझिएगा। अगर एन सेट ए ले रहे थे तो सेट ए और सेट बी, एक बार सेट ए लिए तब पर भी ए आया, जब सेट बी लिए फिर भी ए आया, तो एक ही बार आना चाहिए, इसलिए हम ये जो कॉमन चीज़ें हैं वो घटा देंगे। तो दोनों में लिए कॉमन क्या है, तो माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन मतलब दोनों में जो कॉमन हो उसको हम हटा देते हैं। ये बातें हो गई, चलिए आपने समझ लिया। सॉरी, उसके बाद मेरे बच्चे एक बात बताओ, जब हमने क्या लिया, एन ए बी लिया, अगर हमने बी और सी लिया तब क्या होगा, तो बी सी लेने से हमें क्या होगा, ये देखिए ये चीज़ें जो है 2 बार आ जा रहे हैं, कहाँ से, यहाँ से लेकर ये तीनों चीज़ें। तो इसका मतलब यहाँ से क्या होगा, जब ये 2 बार आ जाएंगी, क्योंकि बी के लिए भी ये आएगा और सी के लिए भी ये आएगा, तो इसमें से एक ही हटा देना है। तो इसको क्या हो जाएगा, एन क्या लिखोगे, बी इंटरसेक्शन सी, ये हो जाएगी। बच्चे समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। उसके अलावा एक बात और कहो कि अगर ए जो है उस सी के साथ ले रहे हो तो ए और सी में आप क्या होगा, यही चीज़ आपका कॉमन आ रही है, ये देखो। तो ये कॉमन जब आ रहे हैं तो इसमें से हम क्या करेंगे, घटा देंगे, माइनस एन और क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी। लेकिन इन सब के चक्कर में बच्चे आप देख रहे होंगे, एक इतनी चीज़ें जो आप देख रहे हो ना, ये क्या हो रहे हैं, 3 बार घट जा रहे हैं। देखिए, एक बार इन दोनों के चक्कर में घट गया, फिर जो है इन दोनों के चक्कर में घट गया, फिर इन दोनों के चक्कर में घट गया। ये कितनी बार घट गया, वो 3 बार घट गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये स्थान खाली पड़ जाता है, इसलिए इसको भरने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। क्या ऐड करेंगे, ए है ना इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ऐड कर देंगे।
तब आपका ये फार्मूला बन के तैयार हो जाएगा। कौन सा फार्मूला? ये तीसरा फार्मूला आपका इस प्रकार से बन के तैयार हो जाएगा। तो इसको आप मेरे बच्चे याद रखिएगा, इसमें आप कोई परेशानी की बात नहीं है, बहुत ही आराम से इसको समझने की कोशिश करो, तुम्हें समझ में आ जाएगी। वो क्या होगा? ए यूनियन बी। सबसे पहले पुराने वीडियो, अगर कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो पुराने वीडियो देखो, वहाँ आपको समझ में आएगा कि यूनियन का क्या मतलब होता है, इंटरसेक्शन क्या मतलब क्या होता है, कंप्लीमेंट क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ बता रखी है। तो बच्चे ए यूनियन बी कब है? जब ये जो है क्या होंगे, यहाँ देखो इस प्रकार से कॉमन सेट आएंगे तो इस प्रकार से होगा। अगर ये डिसजॉइंट सेट हो जाएंगे तो ये दूर दूर बना के रखेंगे, इसमें कुछ कॉमन नहीं होंगे तो अलग अलग कर देना, एन ए और प्लस एन बी हो जाएंगे। तीसरे में ए यूनियन बी यूनियन सी है, तो आपने देखा, मैंने इसको समझाया। तो आइए हम क्या करते हैं, इस पर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हाँ बच्चे देखिए, इसका एग्जाम्पल आप समझने की कोशिश करिए कि इसका एक्सरसाइज 1.6 से पहले जो एग्जाम्पल दे रखा है उसको देखिए कैसे होंगे। कह रहा है इफ़ एक्स एंड वाई आर टू सेट, मतलब एक्स और वाई दो सेट दे रखा है। उसमें कह रहा है सच दैट एक्स यूनियन वाई हैज़ 50 element and x has 28 elements and y has 32 elements. How many element does x intersection y have? x intersection y क्या होगा? इसके सलूशन में आप देखिए और कोशिश करिए समझने के लिए। तो इसमें इसकी जो है फार्मूले हमने आपको अभी लिखवा बताया था, वो फार्मूला क्या होता है? n होगा और आपने x यूनियन y का जो फार्मूले आपने देखा वो क्या होगा? तो आप कहोगे एन एक्स होगा सर प्लस एन वाई होगा, और तो और दोनों अगर एक साथ रहेंगे तो हमें एक चीज़ घट जाती है, वो क्या होगा? माइनस एन होगा और एक्स इंटरसेक्शन आपका क्या होगा? वाई होगा। यही चीज़ें होगी। अब चलिए हमें गिवन क्या है, क्या होगा? जो गिवन है वो लिख लो। गिवन क्या दिया है मेरे बच्चे? कर रहा है एक्स यूनियन वाई। क्या दिया है? एक्स यूनियन वाई इक्वल दे रखा है 50, और नेक्स्ट क्या रखा है? एन एक्स क्या दे रखा है? यहाँ आप चाहो यहाँ एन लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर एन एक्स क्या दे रखा है? एन एक्स आप कह रहे हो कि 28 दे रखा है, और एन वाई क्या दे रखा है बच्चे? तो आप कहेंगे सर एन वाई 32 दे रखा है। आपसे पूछा क्या है? तो आप कहोगे सर ये पूछा है कि x जो है इंटरसेक्शन y पूछ दे रखा है, कह रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप देख रहे हैं ऊपर वाला फार्मूला, इस फार्मूले में हम ये सारे वैल्यू रख देंगे। ये बताइए अगर इस फार्मूले में वैल्यू रखेंगे तो यहाँ क्या है? चाहो तो फार्मूला फिर से लिख सकते हो, x यूनियन y, तो x यूनियन y की जगह पे क्या रख दोगे? कहोगे सर ये 50 हो जाएगा। एक्स एन एक्स के स्थान पे क्या रखोगे? तो कहोगे ये तो 28 हो जाएगा। और एन वाई के स्थान पे क्या रखोगे? तो यहाँ से बच्चे 32 हो जाएगा, और माइनस एन एक्स ये इंटरसेक्शन वाई। देखो एक्स इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करिए। तो आप यहाँ से देख रहे होंगे, ये चाहो तो इस साइड ले आ दो और इसको उस साइड ले जाओ, यहाँ हो जाएगा, क्योंकि वही फाइंड करना है। तो यक्स हो जाएगा इंटरसेक्शन वाई इक्वल, इसको ऐड कर दो, तो यहाँ ऐड करोगे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बच्चे समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? उसके बाद यहाँ से क्या होगा? माइनस 50 हो जाएगा। तो यन हो जाएगा एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल कितना हो गया बच्चे? 10। बात समझ पा रहे होंगे, हमें लगता है आपको समझ में। बहुत ही आसान है, केवल फार्मूले पे बेस्ड। फार्मूले आप अगर समझ गए होंगे तो इसको आपको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। तो बच्चे चलिए इसका जो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 24 क्या कहता है? एग्जाम्पल नंबर 24 क्या कहता है? इसको आराम से पढ़ो, उसके समझो, उसके बाद आगे चलते हैं। कह रहा है इन ए स्कूल देयर आर 20 टीचर हु टीच मैथमेटिक्स आर फिजिक्स। मतलब 20 ऐसे हैं जो मैथ भी पढ़ाते हैं और क्या पढ़ाते हैं? फिजिक्स भी पढ़ाते हैं। तो उनके लिए बच्चे कहा क्या करोगे? उनके लिए दिया है एन, इसका मतलब मैथ के लिए आप यम कहो, यूनियन फिजिक्स, फिजिक्स के लिए आपने पी कहो। इसके लिए कितनी वैल्यू दे रखी है? 20 दे रखी है। नेक्स्ट क्या कह रखा है? कह रहा है कि 12 टीच मैथमेटिक्स, जो 12 हैं वो क्या कर रहे हैं? मैथ पढ़ा रहे हैं।
ये हो जाएगा। और एंड 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथ, जो 4 हैं वो क्या कर रहे हैं, मैथ है ना, फिजिक्स पहले है तो आप फिजिक्स लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिजिक्स इंटरसेक्शन, बोथ माने इंटरसेक्शन कॉमन, तो यहाँ से क्या फिजिक्स एंड मैथ कौन पढ़ा रहे हैं, दोनों मिलकर, मतलब दो टीचर ऐसे हैं, हाँ सॉरी 4 टीचर ऐसे हैं 4 टीचर कि दोनों चीज़ें पढ़ा सकते हैं। बात समझ पा रहे हो आप लोग, फिजिक्स भी पढ़ा सकते हैं और मैथ भी पढ़ा सकते हैं। इस कंडीशन में बच्चे हम करेंगे क्या, इस कंडीशन में हम फार्मूला लगा देंगे। हमारे पास फार्मूला क्या है वो बताओ, तो आप कहोगे सर हमारे पास फार्मूला है एन एम यूनियन पी इक्वल क्या हो जाएगा, आप कहोगे एन एम प्लस एन पी, साथ में अगर दोनों कंबाइंड होंगे तो माइनस एन एम इंटरसेक्शन क्या होगा, पी होगा। अब इनकी वैल्यू आप रखो, तो वैल्यू कैसे रखोगे, इसके स्थान पे आपने क्या रखा 20 रख दिया, तो एन एम के स्थान पे आपने क्या रखा, तो आप कहोगे सर 12 हो जाएगा। एन पी पूछ रखा है, देखिए हाउ मेनी टीच फिजिक्स, फिजिक्स के बंदे ऐसे कितने जो हैं कि जो फिजिक्स पढ़ाएंगे, तो एन पी हो जाएंगे। और माइनस देखिए जो कॉमन वाले सब्जेक्ट थे वो क्या थे, 4 थे, ये हो जाएगा। आइए इसको हम सॉल्व कर देते हैं, तो 20 में से 4 माइनस कर दोगे तो आपको 8 मिल जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 20 माइनस 8 इक्वल एन एंड पी हो जाएंगे। तो बच्चे आप देखिए जो फिजिक्स पढ़ाने वाले के मिल जाएंगे एन पी इक्वल कितना मिल जाएगा, 20 में 8 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो आपका ये जाके आंसर मिलेगा। देखिए कितना आसान है ना। हाँ थोड़ा सा अगर आप समझ गए, फार्मूले को पकड़ लिए, तो इस प्रकार के क्वेश्चन करने में आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली है। तो आराम से जो है करते जाइए और आपको बातें हमारी समझ में आएगी। आइए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं और आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल नंबर हम 25 देखते हैं। चलिए बच्चे आपको हम क्या करते हैं 25 देखो, इसको समझिए क्या कहता है। करा है इन ए क्लास आप 35 स्टूडेंट, किसी क्लास में टोटल स्टूडेंट की संख्या कितनी है 35 है। करा है 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट वालों की संख्या 24 है, किसमें 35 है ना बच्चे। उसके बाद कह रहा है 16 ऐसे हैं जो फुटबॉल को लाइक करते हैं, है ना। तो अगर ये बताइए अगर 20 ये 30 और कितना हो जाएगा 40, तो 35 में क्या है कि इसमें टोटल जो है क्लास में 35 स्टूडेंट हैं और 24 लाइक क्या करते हैं, क्रिकेट लाइक करते हैं, और 16 क्या लाइक कर रहे हैं, फुटबॉल लाइक कर रहे हैं। इसका मतलब अगर इसको ऐड दोनों कर दोगे तो अब बच्चे क्या हो जा रहे होंगे, आप देख रहोगे ये 20 है यहाँ 16 है ना, तो ये हो जाएगा कितना 40 हो जाएगा। टोटल स्टूडेंट कितना है 35 है। इसका मतलब कुछ और ऐसे स्टूडेंट होंगे उसमें जो दोनों लाइक करते होंगे। आप समझो मेरी बात को, तभी तो जो है 40 हो रहा है और हमारे पास कुल जो है 35 है। तो अब यहाँ से आप देखिए फिर क्या कर रहा है, आल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एट लीस्ट 1 ऑफ द 2 गेम्स, है ना। तो हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, मतलब ऐसे कितने होंगे जो दोनों को लाइक करते हैं। तो बच्चे आप समझिए जो दे रखा है उसको पहले लिख दीजिए। तो यहाँ से क्या लिखोगे, गिवन इन्फॉर्मेशन, सॉल्यूशन लिखो। आप समझ रहे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। गिवन है ना, तो क्या हो जाएगा गिवन इन्फॉर्मेशन, दिया क्या रखा है, दे क्या रखा है ये देखिए। तो आपको अगर यहाँ से क्रिकेट है और क्या है उसके बाद आपके क्या दे रहा है, फुटबॉल है ना बच्चे। तो आपने क्या रखा कि क्रिकेट और फुटबॉल 2 चीज़ें हैं, यहाँ एन रख दो, क्रिकेट के लिए आपने सी रखा यूनियन, फुटबॉल के लिए आपने एफ रखा। ये बताइए टोटल कितना है इसमें 35 है, तो आपने 35 रख दिया। और क्रिकेट वाले लाइक करने वाले कितने हैं, तो आप कहेंगे सर 24 है। और फुटबॉल लाइक करने वाले कितने हैं, तो आप कहेंगे सर 16 है। तो हमें फाइंड क्या करना होगा कि जो दोनों को लाइक कर रहा है, ये क्वेश्चन मार्क्स। तो सेम क्वेश्चन हो रहे हैं, समझ ना बात, तो क्वेश्चन में कोई इधर उधर नहीं है। इस क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं, अगर आप चाहोगे तो हम वेन डायग्राम से भी करा देंगे। सॉरी, इनके फार्मूले अगर आप लिखोगे तो एन हो जाएगा, सी जो है यूनियन क्या होगा एफ,
इक्वल हम क्या बताए हैं, तो आपका हो जाएगा बच्चे एन सी प्लस एन जो है क्या हो जाएगा एफ, है ना, माइनस एन जो है क्या हो जाएगा सी इंटरसेक्शन एफ हो जाएगा। चलिए वैल्यू रख देते हैं। अगर यहाँ से वैल्यू रखोगे तो ये हो जाएगा 35, एन सी मतलब 24, एन एफ मतलब 16 माइनस एन सी इंटरसेक्शन, दोनों कॉमन की बात यहाँ हो रही है। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ से देखिए क्या होगा, ये इस साइड आएगा एन सी जो है इंटरसेक्शन, ये क्यों बन रहा है भाई, इंटरसेक्शन एफ इक्वल कितना हो जा रखा है, ये ऐड करोगे तो 40 हो जाएगा माइनस 35, एन जो है सी इंटरसेक्शन एफ इक्वल कितना हो जाएगा 5। तो 5 ऐसे होंगे जो दोनों को लाइक करते हैं, दोनों को पसंद करते हैं, 5 स्टूडेंट ऐसे होंगे। मेरी बात आप समझ गए होंगे, मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम यहाँ नहीं आएगी, है ना बच्चे। तो अगर चाहो तो वेन डायग्राम से अगर यहाँ समझने की कोशिश करो तो आप देखिए वेन डायग्राम से अगर यहाँ समझिए, ये देखिए ये क्या होगा सी होगा और ये क्या होगा एफ होगा, बात को समझिए। तो अगर सी और एफ दोनों मिला रहे हो तो कितने हो जा रहे हैं, पूरी बात अगर कर रहे हो ये हो जा रहा है 35, कितने हो जा रहे हैं 35 हो रहा है। अगर एन सी की बात करोगे तो एन सी का मतलब क्या, अगर यहाँ से आपने क्या मान रखा है, यहाँ आप कहोगे सर इसको आप मान लीजिए क्या के मान लो, है ना बच्चे। अगर इसको हम के माने जो कॉमन है, तो यहाँ अगर एन सी की बात करोगे आप तो एन सी का क्या मतलब होगा, तो एन सी का मतलब ये हो जाएगा कि 24 माइनस के हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो, क्योंकि के माइनस हो जाएगा उसमें से, टोटल तो 24 है, अब के माइनस कर दिए। अगर एन एफ की बात अगर करोगे यहाँ 16 माइनस के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, आप कहोगे हो जाएगा। अगर इनके हम फार्मूले में यहाँ रख देंगे तो ये बात बताओ हमें, क्या बात बताओगे कि हमें क्या चाहिए, एन और इंटरसेक्शन मतलब सी यूनियन एफ का क्या फार्मूला होगा, आप कहोगे दोनों को ऐड कर दिया जाए। अगर यहाँ से ऐड करोगे तो 24 माइनस के प्लस 16 माइनस के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इसको हम ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 24 और 16, तो कितना हो जाएगा ये, अगर दोनों को ऐड करोगे तो कहोगे सर ये 40 प्लस के हो जाएगा। अब ये इसके स्थान पे क्या है 35 है, अगर इस साइड ले जाओगे कौन सा, ये 24 है ना, 40 हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा, है ना। जब इसको हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल होगा या माइनस यहाँ के रहेगा, बच्चे समझ पा रहे हो ना। उसको इस साइड ले आओगे तो के इक्वल कितना मिलेगा 5 मिल जाएगा। तो मेरी बात आप समझ कब गए होंगे। चाहो तो इसको वेन डायग्राम से भी कर सकते हो, लेकिन हाँ आप कितना समझते हो उस पर डिपेंड करता है। वेन डायग्राम अगर तुम्हें दिक्कत हो रही है, देखिए हमने यूनिवर्सल बना लिया, अब ये और बी रख दिया, अब इसी को हम हटा रहे हैं तो टोटल जो है 24 है, तो 24 में से के माइनस किए, यहाँ टोटल 60 है उसमें से ये माइनस किए। और ये क्या होता है इसके यूनियन में क्या होते हैं, ये दोनों चीज़ें सब लेते हैं, तो सबको मैंने ऐड करके वैल्यू रखा, तो बहुत ही आसानी से वो बातें समझ में आ गई, समझ गए होंगे।